अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। यहाँ पर अयान के लिए जो है उसका लंच रेडी किया। बच्चों के जो है ना लंच का भी बड़ा मसला होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो मैंने ना 8 दिन का प्रॉपर मैरिनेट वगैरह और चीज़ें सेट मेट करके लंच के लिए रखा हुआ था, तो फिर टेंशन नहीं हुई ना। तो आइडिया भी रहता है कि भाई कल ये देना और नेक्स्ट ये वाली चीज़ देनी है। तो ख़ैर यहाँ पर ना अभी हेल्पर के आने का टाइम था, तो सबसे पहले वही बात है कि अगर हम छोटी-छोटी क्लीनिंग जो है ना अपने-अपने काम समेट लें, तो फिर हमारा घर जो है ना नीट ही लगता है। चाहे घर छोटा है या बड़ा है, फर्नीचर आपका नई हालत में या पुरानी हालत में है, जैसा है वो डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसका साफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये सबसे पहले तो अगर बेडशीट बिछा लेना तो पूरा रूम ही नीट लगता है। और जो भी चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं, किचन में जाने से पहले ना कोशिश यानी कि मैं भी यही करती हूँ और आप लोगों से भी यही मैं कहूँगी कि भाई जो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है, अगर सुबह घर में अफरा तफरी का आलम होता है, सबने किसी ने स्कूल जाना है, किसी ने ऑफिस में जाना है, किसी ने अपने अपने कामों पे जाना है, तो जिसकी वजह से ना जैसे जैसे मर्द हजरात और बच्चों को तो जो जो चीज़ें आती हैं ना, तो उन्होंने इसी तरह से हड़बड़ी मची हुई होती है, जिसकी वजह से चीज़ें इधर उधर बिखेरी हुई होती है। तो सबसे पहले किचन में जाने से पहले ना अगर इन चीज़ों को उठा लिया जाए तो रूम जो है, चाहे झाड़ू पोछा हुआ है या नहीं हुआ, तो ये है कि 3-3 मिनट ही लगेंगे। बेड अगर हमने बना लिया प्रॉपर तो उसको 2 से 3 मिनट हार्डली लगते हैं। उसके बाद ये है कि अपना ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। वही ड्रेसिंग टेबल पे जब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, तो अगर उनको समेट लेंगे तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज सा लगेगा। अगर इसी तरह से बिखरी हुई होंगी तो बड़ी जो है ना वो अजीब सा लगता है। इस तरह की छोटी-छोटी जो है ना बास्केट्स रखी हुई होती हैं और आप लोग भी रखा करें, ये बहुत ही सस्ती सी मिल जाती है, लेकिन ये है कि चीज़ें इसमें ना ऑर्गेनाइज़ हो जाती है और चीज़ें जो है नज़र भी आती हैं हमने कि भई ये यूज़ करना है, ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो ख़ैर यहाँ पर ना ड्रेसिंग टेबल की भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ और साथ-साथ ये है कि फिर ना बाकी छोटे-छोटे जो काम है वो भी सारे हो जाएँगे। हेल्पर ने फिर आ गई मेरे यही चीज़ें उठाने के दौरान में, तो वो अपने काम कर रही है, तो मैंने सोचा कि साथ-साथ उसके ना काम कर लें। अगर उनके साथ मिलके इस तरह से काम करते जाएँगे ना, तो यकीन करें कि हमारा ईज़ी हो जाता है। उसके बाद अगर 3-3 मिनट या 2-2 मिनट हम इस तरह से चीज़ों को दे देंगे, जैसे कि ये वॉल वाला एरिया है, यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी निशान वगैरह लगे हुए थे, हाथ भी लग-लग के ना यहाँ पर मैल काफ़ी जमी हुई थी। और सिंपल मैंने स्पंज लिया, उसमें लिक्विड वॉश जो हैंड वॉश ले लें या फिर आप डिश वॉश लिक्विड थोड़ा-सा लेकर उसको स्पंज के साथ रगड़ें, हल्का-हल्का सा रब करेंगे। उसके बाद साफ़ कपड़ा जो है ना पानी से निचोड़ के तो उसके साथ साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल जो वॉल है 3 मिनट लगे उसको, तो वो भी नीट हो गई। बाकी ये है कि अपने हर रूम में चाहे आपका यूज़ होता हो या ना होता हो, क्योंकि अगर फैमिली ज़्यादा है तो होता है कि भई कोई उस कमरे में बैठा है, कोई उस कमरे में, वो चीज़ें भी अगर साथ के साथ ही उठा के रख लें, टेंशन फ्री हो जाता है। यहाँ पर 5 से 7 ड्रेस थे, वो यहाँ पर मैंने आयरन करके तो यहाँ पर रख लिए। और ये है कि अगर इस तरह से करके रख लेना तो चाहे पहने या ना पहने तो ईज़ी हो जाता है कि भई आजकल लाइट का भी जैसा कि पता नहीं होता। और उसके बाद ये है कि चीज़ें समेटी हो ना कबर्ड में भी, जहाँ पर आपके कपड़े वॉश करने के बाद रखती हैं, उसमें भी आपको काफ़ी स्पेस नज़र आती है। अगर आयरन वाले हम और उनकी जगह पर प्रॉपर रखते जाएँ तो हमें काफ़ी स्पेस जो है वो नज़र आती है। बाकी यही आजकल मौसम कुछ इस तरह का है और इस तरह के जो अपने कबर्ड्स हैं और इनको लाज़मी ओपन किया करें। यहाँ पर जो है ना ये मैंने डेटॉल का बना के रखा हुआ है एक स्प्रे और पानी डाल के, तो इसको मैं ये जो है ना ये वाला एरिया, ये हम लोग पूरे किचन तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इस तरह के ये जो है ना सिंक के नीचे वाला एरिया ये बहुत गंदा होता है, मैल जमी चिकनाई होती है। तो कोशिश किया करें कि 1 महीने में लाज़मी उसका पाइप उतार के उसको अच्छे से वॉश किया करें। गर्म पानी के साथ, हल्के से गर्म पानी के साथ वॉश किया करें, उसमें सर्फ़ वगैरह डाल के, तो वो बिल्कुल नीट हो जाता है। और उसके अलावा आप ताकि और भी चीज़ें उसमें रख सकते हैं। कैबिनेट जो है वो खुले छोड़ते रहने चाहिए, क्योंकि ये मानसून का भी मौसम है और इस मौसम में अजीब सी फिर ना स्मेल आती है कैबिनेट के अंदर से, चाहे बर्तन हम वॉश करके और साफ़ करके ही रखते हैं। उसके बाद ये है कि जब भी आपने खाना बनाना, अपना टॉप काउंटर जो है वो लास्ट में साफ़ किया करें, उसी टाइम कर ले। होता ये है कि हम लोग ना खाना खाने बैठ जाते हैं या फिर ये करते हैं कि भाई अभी बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद में करते करते ना और ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है और बाद में हमें बहुत ही अजीब सा लगता है। तो बेहतर है आपने रोटी बनाई, खाना बनाया, सबसे पहले आपने चीज़ें उठा के रखी, डस्टिंग वाला कपड़ा जो लिया अपना और शेल्फ़ वाला उसको अच्छे से साफ़ करके रखा। ये रैक जो है, ये स्पाइस जार जो है ना, ये यूज़ होते हैं। ये अगर तो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इसमें मैंने 1-2 जो चीज़ें जो डेली ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, कुछ मैंने ना स्टील वाला भी वो रैक रखा हुआ है। आप लोगों ने अक्सर वो देखते हैं जो है ना स्टेनलेस का जो है बाउल, उसके अंदर वो पार्ट्स स्पाइस जार बने हुए हैं, तो वो ज़्यादा मेरा यूज़ होता है। तो खैर इस तरह से ना साथ साथ इनको भी दूसरे तीसरे दिन इन पे कपड़ा अगर मार दें
लें तो साफ़ रहता है, सही रहता है। बाकी ये है कि अपनी चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर रखते जाएँ। उसके बाद आपको पता है कि कभी अगर विंडो साफ़ कर ली, कभी अगर इसकी वॉल साफ़ कर ली, कभी चूल्हे चूल्हे का पीछे वाला एरिया जो है ना, दीवार और चूल्हा, वो तो आप 2 से 3 दफ़ा ही साफ़ होता है। लेकिन दीवार चाहे 3 दफ़ा दिन में ना हो, लेकिन सोने से पहले लाज़मी साफ़ होती है। यहाँ पर खाना बन रहा था, साथ-साथ मैंने जो है देसी घी निकल आया है, तो ये मैं सिंपल मलाई लेके पहले भी आप लोगों के साथ बहुत शेयर किया हुआ है। हल्की आँच पर जो है ना, मलाई को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ आपने किसी पतीले या बर्तन में डाल के हल्की आँच पर रखना है। आस्ता-आस्ता वो घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जी, जिनकी यहाँ पर वॉशिंग मशीन इस तरह की ऑटो, ये मैं आपको एक टिप देती हूँ जी, मुझे भी आज ये पता चला, और मेरी भी ये ना मशीन बिल्कुल इसकी सेटिंग चेंज हुई हुई थी, जिसकी वजह से मसला आ रहा था। ख़ैर, यहाँ पर सर्फ़ वगैरह डाल लिया। यहाँ पर जो आपने कपड़े वॉश करने हैं वो कर ले। सम टाइम आता है कि हमारी मशीन ना पानी नहीं उठा रही होती है, हमने सेटिंग सही लगाई हुई होती है, लेकिन पानी नहीं इसके अंदर से आ रहा होता। सबसे पहले तो आप अपनी टैंकी का देखें और उसके पीछे वॉल शॉल जो है वो देखें कि अगर बंद तो नहीं है। अगर तीसरा काम आप ये करें कि ये पीछे से इसके पाइप वाला ये वाला जो हिस्सा ना, इसको इस तरह से ओपन कर लें। इसको आप घुमाएँगे हल्का-हल्का सा करके तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ना लगा हुआ है एक जाली छोटी-सी फ़िल्टर वाली, ठीक है? जिसके अंदर से पानी प्रॉपर पहुँचता है। उसमें मैल इतनी फँसी हुई थी, ख़ैर उसको साफ़ कर लें। अगर मशीन में पानी नहीं ना आ रहा, तो इस तरह से तीसरा हल ये भी है, मैकेनिक को बुलाने से पहले ना ये 3 काम चेक कर लें, तो अगर तो पानी आ गया तो वेल एंड गुड, फिर आपकी सेटिंग में कोई मसला होगा, फिर आपको बुलाना पड़ेगा। तो ख़ैर, यहाँ पर जब मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की ना, तो मुझे ये कुछ ना कुछ यानी कि नज़र आ गई कहीं से, और फिर मैंने यहाँ वहाँ से प्रॉपर उसकी गाइडलाइन ली और फिर मैंने ये काम किया। तो जब पानी निकल आया तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसको ना इस तरह से पिन की मदद से या किसी चीज़ की मदद से निकाल लें, और टूथब्रश जो होता है ना, क्लीनिंग के लिए रखे हुए होते हैं, इस तरह से इसकी जाली साफ़ कर लें, और फिर जहाँ से निकाला है उसको एरिया भी जो है ना, वो भी अंदर से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो यकीन करें कि ये ना, इसको हमने साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, और फिर मैंने प्रॉपर जब लगाया ना, तो पानी सही अपनी स्पीड में और प्रेशर के साथ यानी कि जो सेटिंग के लिहाज से निकला हुआ है ना, जितना उसका फ़्लो है, तो वो आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ कि अगर इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो अगर हम ट्राई कर लें तो हो जाती होती हैं क्लियर। तो यहाँ पर फिर जो पानी है ना, वो निकलना शुरू हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करूँ। और ये वाक़ई मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला, जब मैंने सर्च किया ना, तो करने के दौरान घंटा डेढ़ तो मुझे लगा क्योंकि कोई भी वीडियो इससे रेलिवेंट ना सही तरह से नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये एक बंदे ने बनाई हुई थी इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें, और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।